स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 में। 37 नंबर प्रश्न है अपना। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है। आपके ऑप्शन है पाराबैंगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा तरंगे। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। आपके ऑप्शन है वेक्टर बी के समानांतर, वेक्टर ई के समानांतर, वेक्टर बी गुने वेक्टर ई के समानांतर, वेक्टर ई गुने वेक्टर बी के समानांतर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वेक्टर ई गुने वेक्टर बी के समानांतर। अगला प्रश्न है आपका, 1/E0 जहाँ E0 निर्वात की विद्युतशीलता तथा E वैद्युत क्षेत्र की बीमा है। तो आपके ऑप्शन है एम एल टी -1, ml² टी के पावर -2, ml⁻⁻1 टी के पावर -2, ml² टी के पावर -1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम एल इन्वर्स टी के पावर -2। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। आपके ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका, +3D एवं -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? आपके ऑप्शन है 3 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मीटर। अगला प्रश्न है आपका, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। आपके ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काल्पनिक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है आपका, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर है। आपके ऑप्शन है 0, π/4, π/2, पाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? आपके ऑप्शन है विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवन। अगला प्रश्न है आपका, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच कोण है। आपके ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर नियत हो जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम है? आपके ऑप्शन है एक्स किरणें, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश। अगला प्रश्न है आपका, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है लेमडा = h/p, लेमडा = p/h, लेमडा = h × p, लेमडा = h²/p²। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमडा = h/p। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। आपके ऑप्शन है h/π, h/2π, 2π/h, π/h। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, h/2π। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। आपके ऑप्शन है औरक क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में, एक्स किरण क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
पराबैंगनी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? आपका ऑप्शन है 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, बराबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 गुना। अगला प्रश्न है आपका, एक एमयू के तुल्य ऊर्जा है। आपके ऑप्शन है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। आपके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन, नाभिकीय संलयन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है आपका, पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है। आपके ऑप्शन है धनात्मक आवेशित, उदासीन, ऋणात्मक आवेशित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदासीन। अगला प्रश्न है आपका, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग है। आपके ऑप्शन है 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.3 वोल्ट। अगला प्रश्न है आपका, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है। आपके ऑप्शन है सदैव शून्य, 1 तथा इन्फिनाइट के बीच, 1 तथा 0 के बीच, सदैव अनंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 0 के बीच। अगला प्रश्न है आपका, यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो तथा इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है 36 पाई गुने 10 के पावर 4 nm स्क्वायर बाई सी, 36 पाई गुने 10 के पावर -4 nm स्क्वायर बाई सी, 36 पाई गुने 10 के पावर 6 nm स्क्वायर बाई सी, 36 पाई गुने 10 के पावर -6 nm स्क्वायर बाई सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36 पाई गुने 10 के पावर 4 nm स्क्वायर बाई सी। अगला प्रश्न है आपका, स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है। आपके ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, फैराडे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम। अगला प्रश्न है आपका, एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12D है की आवर्धन क्षमता होगी। आपके ऑप्शन है 4, 1200, 3, 25। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है आपका, ब्रूस्टर का नियम है म्यू इक्वल टू 10 आई पाई, म्यू इक्वल टू कॉस आई पाई, म्यू इक्वल टू साइन आई पाई, म्यू इक्वल टू 10 स्क्वायर आई पाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, म्यू इक्वल टू 10 आई पाई। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। आपके ऑप्शन है कम लंबाई पे, अधिक लंबाई पे, उसी लंबाई पे, तार पर कहीं भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक लंबाई पर। अगला प्रश्न है आपका, NAND द्वारक का बुलियन बीजगणित है। आपके ऑप्शन है a + b = y, a + b बार = y, a.b बार = y, a.b = y। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, a.b बार = y। अगला प्रश्न है आपका, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है। आपके ऑप्शन है गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में तार्किक परिपथ का आउटपुट है। फिगर दिया हुआ है आपके सामने और ऑप्शन दिए हुए हैं y = a + b बार, y = a बार + b बार, y = a.b, y = a बार .b बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, y = a बार .b बार। अगला प्रश्न है आपका,
अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा जल में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है साइन इनवर्स 3/2, टेन इनवर्स 3/2, टेन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइन इनवर्स 2/3। अगला प्रश्न है आपका, अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस। अगला प्रश्न है आपका, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? आपके ऑप्शन है पीला, लाल, बैगनी, नीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी। अगला प्रश्न है आपका, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। आपके ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के वर्ग समानुपाती, तरंगदैर्घ्य के वेग व्युत्क्रमानुपाती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। अगला प्रश्न है आपका, यदि विद्युतीय क्षेत्र का अनुगमन वेग क्रमशः ई तथा वी डी हो तो संचालकता होगा। आपके ऑप्शन है E/VD, VD/E, E.VD, E².VD। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VD/E। अगला प्रश्न है आपका, और ये लास्ट प्रश्न है हमारे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। आपके ऑप्शन है प्रतिरोधक में, प्रेरक में, संधारित्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिरोधक में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।